हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि होती क्या है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखो, जैसे आपको विलोपन विधि से इन सवालों को हल करना है, आपको सबसे पहले दो समीकरण ऐसी दी हुई मिलेगी। विलोपन का मतलब होता है गायब करना या फिर हटाना। अब वो विलोपन होगा कैसे? आपको जैसे इस समीकरण में भी दो चर दे रखे, इसमें भी दो चर दे रखे हैं। तो विलोपन करने के लिए जैसे इस अक्ष का गुणांक कितना है, 2 है। इस y का गुणांक कितना है, 3। यहाँ पर देखो, अक्ष का गुणांक भी 1 और y का गुणांक भी कितना, 1। दोनों समीकरण में जैसे ये समीकरण 1 दे दिया और इसको समीकरण 2 दे दिया। दोनों समीकरण में या तो आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए अक्ष का गुणांक समान बनाओ दोनों का, या फिर y का गुणांक कोई एक समान बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अक्ष का गुणांक समान बना लूं, यहाँ अक्ष का गुणांक कितना है, 2 है। तो यहाँ अक्ष का गुणांक 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। बात नोट करने वाली ये है कि अक्ष का अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये नहीं कि सिर्फ एक पद को गुणा कर दिया, पूरी समीकरण ही उससे 2 से गुणा होगी। देखो, इसको सरल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, लिखना है समीकरण समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। समझ में आएगा आपके 100%। देखना, अगर इस समीकरण 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 से गुणा करने के लिए देखो, यहाँ दो पद है ना, दोनों को कोष्टक में बंद कर दिया। मैंने ये बताया था आपको कि एक से ज्यादा पद हो तो उनको कोष्टक में बंद करते हैं। तो x प्लस वाई को कोष्टक में बंद कर दिया, बराबर में 5 में सिंगल पद है तो 5 को ऐसा कैसे लिख दिया। देखो, 2 का गुणा यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। कोष्टक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो ये 2 सिर्फ x से गुणा होकर ये रह जाएगा। तो ये बात नोट करने वाली है। 2 का गुणा कर देंगे अंदर तो 2x प्लस 2y हो जाए। देखो, दोनों से गुणा कर दिया, x से भी कर दिया और y से भी कर दिया, बराबर कितना हो गया, 10। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। समझ में आया? अब क्या करना, देखो x का गुणांक समान बन गया ना। अब क्या करोगे आप, अब समीकरण 3 में से 2 को घटाओ या 2 में से 3 को घटाओ। घटाना है या जोड़ना है, ये किस पे निर्भर करता है, ये जिसका गुणांक अपने समान बनाया है। देखो, इसका चिन्ह किसका है, प्लस का। इसका चिन्ह भी किसका है, प्लस का। अगर दोनों का चिन्ह समान हो, चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का हो, तो आपको घटाना है। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जैसे यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे किसका होता, प्लस का होता, तो अपन जोड़ सकते थे। ये आपको नोट करने वाली बात है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 3 माइनस 2 से, यानी समीकरण 3 में से 2 को घटाना है। 2 में से 3 को घटाओ या 3 में से 2 को घटाओ, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूँ, समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसमें से घटाएंगे ये 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाते हैं तो नीचे वाले जो भी पद है उनका चिन्ह बदलता है, ठीक है ना। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा। अब चिन्ह बदलता कैसे है, जो प्लस का हो माइनस का और माइनस का हो प्लस का। अब देखना, ये प्लस का दो, ये माइनस का दो, बराबर हैं दोनों और विपरीत भी हैं, तो घटाएंगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे। ध्यान देखो, 2y प्लस का, 3y भी प्लस का, तो प्लस की कितनी हो गई, 5y हो, दोनों जुड़ गए। सिर्फ संख्याओं को जोड़ना है, y तो एक बार ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये फिर देखो, 10 तो प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं। 10 प्लस के और 4 माइनस के हैं, तो कितने बचेंगे बराबर में, 6 बच जाएंगे प्लस के, 6 बच जाएंगे प्लस के। अब y का मान निकालेंगे अपन, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। 5 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में। समझ में आ गया? अब क्या करना अपन को, y का मान है अपने पास 6/5। ये y का मान आपको जैसे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें या 3 में रख दें, जो आपको सरल लगे उसमें लिख सकते हैं। लेकिन देखो, जैसे आप देखोगे समीकरण 1, 2 और 3, सबसे सरल कौन सी समीकरण लग रही है अभी फिलहाल में, 1 लग रही है, क्योंकि इसमें x और y के साथ में कोई गुणांक नहीं है। तो क्या करें अपन, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो y का मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अपन उसी समीकरण में उसको रखेंगे जिसमें अपन को कम से कम समय लगे, ठीक है ना। तो x प्लस y की जगह कितना रख देंगे, 6/5 रख दिया, बराबर में कितने हैं, 5।
ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या करना है, इस 6/5 का पक्षांतरण करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। और जब भी ऐसी आपके पास सिचुएशन बनती है उसको सरल करते हैं कैसे, x बराबर एलसीएम 1 और 5 का 5 आ जाएगा। एक जब भी नीचे होता है तो उसमें एलसीएम का ऊपर अंश से गुणा किया जाता है, जैसे 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, माइनस 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, और 1 का 6 से गुणा करोगे तो 6। तो 25 प्लस के 6 माइनस के हैं, तो 25 में से 6 घटाओगे तो कितने बचेंगे 19, और बटे में कितने हैं 5। तो आपके पास x का मान कितना आ गया 19/5, और y का मान कितना आया था 6/5। ये होती है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।